नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल मास्टर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण सेशन जो कि 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आज का सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्यारे मित्रों, देखते हैं क्या है। निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, कमीशन जो होते हैं, उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उससे संबंधित टॉपिक लेके आया हूं, जो कि आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखते हैं प्यारे मित्रों, पहला देखते हैं इसका गठन कब किया गया था। अगर पूछ लिया जाए तो इलेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन को किस आर्टिकल में रखा गया है, तो हमारा किस आर्टिकल में रखा गया है, आर्टिकल 324 से 329 ए में रखा गया है, 329 ए में रखा गया है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। पहले देखते हैं इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। देखते हैं अगर पूछ लिया जाए कि इसका गठन कब हुआ था, तो निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के किस भाग में रखा गया है, भाग 15 में रखा गया और आर्टिकल 324 से 329 में रखा गया। निर्वाचन आयोग के बारे में क्या रखा, से संबंधित जो बनते हैं कि कौन से भाग में रखे गए हैं, 15 भाग में, और कौन से आर्टिकल में 324 से 329 तक बने हैं। देखते हैं तो इसका क्या हो गया प्यारे मित्रों, तो हमारा गठन हो गया होता है। इसका निर्वाचन आयोग के बारे में जो जानकारी कौन से भाग में है, भाग 15 और आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। भारत में क्या होता है, पारदर्शी और निष्पक्ष शासन के लिए इलेक्शन क्या होता है, ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन की ही आवश्यकता पड़ती है, यानी कि चुनाव आयोग की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 24 जनवरी सन 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, 25 जनवरी कब की गई थी, 25 जनवरी 1951 में की गई। तो भारत में पहली बार अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951 में, 1951 से 1952 में हुए थे। अगर पूछ लिया जाए कि हमारा राष्ट्रीय निर्वाचन, या पूछ लिया जाए राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर यानी कि संरचना क्या है। सबसे पहले 1951 में क्या हुआ था, पहले किसका हुआ था, एक इलेक्शन आयोग जो होता था एक होता, यानी कि एक सदस्यीय था, यानी कि पहले एक ही चुनाव आयुक्त होते थे। परंतु कुछ दिनों के बाद यानी कि 1993 में, यानी कि 1993 में इलेक्शन आयोग को बढ़ा के कितने हो गए, इलेक्शन आयोग को बढ़ाकर यानी कि निर्वाचन आयोग को बढ़ाकर इसमें दो हो जाएंगे, दो, पहला एक हो जाएगा मेन, क्या हो जाएगा, चीफ इलेक्शन जो होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, और दो इसके और मेंबर होते हैं। देखते हैं अब प्यारे मित्रों, अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि इलेक्शन आयोग, अब देखते हैं इलेक्शन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि जो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि और क्या नाम है, जो अदर होते हैं इलेक्शन आयोग, तो उनका नियुक्ति कौन करता है, जो होता है चीफ इलेक्शन आयोग होता है, नहीं कि मुख्य आयोग होता है, निर्वाचन आयोग होता है, वो क्या करते हैं, दोनों आयोगों का क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। अब लेते हैं मुख्य जो होता है, मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है, 65 वर्ष तक, 6 वर्ष से 65 वर्ष तक होता है। लेते हैं इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन यानी कि निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी कितनी होती है, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर यानी कि निर्वाचन आयोग की मुख्य निर्वाचन आयोग की सैलरी होती है जितने की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की होती है, उसके बराबर किसका होता है, इलेक्शन कमिश्नर की होती है। इसका कितना वेतन होता है, तो हमारा प्यारे मित्रों कितने हो जाएगा 90,000 होता है। और
भारत के संचित निधि की सैलरी से प्राप्त करते हैं, यानी कि संचित निधि जो होती है उसकी सैलरी से प्राप्त करते हैं। अब लेते हैं इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, इलेक्शन कमिश्नर की शपथ कौन दिलाता है, तो कौन से भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में है, तो कौन से अनुसूची में है, अनुसूची 3 में रखा गया है। अब देखते हैं इलेक्शन आयोग का काम क्या है, यानी कि वर्क क्या है। देखते हैं तो हमारा अगर पूछ लिया जाए क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, क्या करता है, इनका काम है जो कि राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना हो, या लोकसभा का चुनाव करवाना हो, या राज्यसभा का चुनाव, या विधानसभा का या विधान परिषद का चुनाव करवाना है, या विधानसभा परिषद के सभी सदस्यों का कोई भी चुनाव हो, तो किसका काम होता है, कौन कराता है, तो हमारा कराता है मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि चुनाव आयुक्त कराता है। कौन कराता है, चुनाव आयुक्त कराता है। अगर पूछ लिया जाएगा और चुनाव की डेट भी यही फिक्स करता है, और क्या कराता है, चुनावी चर्चों का निगरानी कौन करता है, चुनाव आयुक्त करता है। आचार संहिता लगाना और ही पालन करना किसका काम होता है, निर्वाचन आयोग का होता है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करवाना किसका काम होता है, इसी का काम होता है, चुनाव किसका, चुनाव आयोग का होता है। अब लेते हैं और क्या इसमें इसका काम है, क्या होता है, मतदाता पहचान पत्र तैयार करवाना चुनाव आयोग का काम होता है। और चुनाव चिन्हों का आवंटन क्या करना होता है, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना होता है। और देखते हैं क्या है, अब देखते हैं निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन आयोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं पॉइंट, यानी कि अगर पूछ लिया जाएगा पॉइंट में कि पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो पहले भारत के पहले इलेक्शन या कमिश्नर कौन थे, या निर्वाचन चुनाव आयुक्त कौन थे, तो निर्वाचन आयुक्त हमारे कौन से, सुकुमार सेन थे। कौन से, शिव कुमार सेन थे। परंतु अगर वर्तमान में अगर 20वें पूछ लिया जाए तो हमारे कौन से थे, तो 20वें हमारे हो जाएंगे, तो 20वें हमारे हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, नसीम जैदी, यानी कि एनजेड। ये किसके स्थान पे थे, तो किसके स्थान पे, किसके, हरिशंकर ब्रह्मा की जगह लिए थे। किसके लिए थे, हरिशंकर ब्रह्मा की जगह लिए थे। अगर पूछ लिया जाए इलेक्शन कमिश्नर का क्या नाम हो जाएगा, इलेक्शन कमिश्नर अचल कुमार ओम प्रकाश। पूछ लिया जाएगा वर्तमान क्या नाम है, 2020 में इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो हमारा क्या हो जाएगा, अचल कुमार और ओम प्रकाश रावत। लेते हैं अगर देखते हैं, अगर पूछ लिया जाए वर्तमान में कौन चुनाव आयुक्त है, तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त हमारे कौन नियुक्त हुए हैं, तो वर्तमान में कौन से हुए हैं, सुनील चंद्रा हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं, सुनील चंद्रा हुए हैं। और ये किसका स्थान लिए हैं, तो सुनील अरोड़ा का स्थान लिए हैं। कोई किसका स्थान लिए हैं, तो वर्तमान में सुनील चंद्रा हो गए हैं। कौन हो जाएंगे, सुनील चंद्रा हो जाएंगे। तो उन किसका स्थान लिए हैं, सुनील अरोड़ा का स्थान लिए हैं, तो सुनील चंद्रा हैं इस समय वर्तमान में। अब देखते हैं प्यारे मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूछ लिया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, ऑल वन डे कोई भी एग्जाम हो। देखते हैं पहले मतदान करने की आयु कितनी थी, तो पहले कितनी थी, तो हमारा कुल पहले कितनी थी, तो 21 वर्ष थी। कितनी थी, 21 वर्ष थी। परंतु अब उसे घटाकर 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या कर दिए, सन 1988 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष से उम्र घटा के कितनी कर दी गई है, तो इसका आयु घटा के कितनी कर दी गई है, तो 18 वर्ष कर दी। 21 से कितनी कर दी है, मतदान देने का आयु कर दी गई है 18। कब की गई, और इसे 1989 में लागू किया गया। क्या किया गया, इसे कब लागू किया गया, तो 1989 में लागू कर दिया गया कि जो वोट देने का अधिकार होगा तो कितने वर्ष का होगा, तो हमारा 18 वर्ष का होगा। कितने कब दिया गया, 1989 में। और इसे पूछ लिया जाए कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, तो हमारा 61वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। और कब किया गया संशोधन, 1988 में किया गया। कब किया गया, 1988 में किया गया। अगर पूछ लिया जाए जो कि क्या करते हैं,
इंक लगाते हैं। जब वोटिंग करते हैं तो उस समय इंक जो लगाया जाता है तो पूछा जाता है वो कौन से इंक में कौन सा रासायनिक तत्व होता है, तो हमारा कौन सा होता है, सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। अब देखते हैं, हमारा लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। इसी प्रकार लेते हैं प्यारे मित्रों अगला, देखते हैं ईवीएम का यूज करने वाला पहला राज्य कौन था, कौन सा है या प्रारूप था, कौन सा प्रारूप था, तो केरल था। और कब किया था, 1982 में किया था। लेते हैं अब अगला, देखते हैं आगे। अगर पूछ लिया जाए प्यारे मित्रों कि सन 1998 में, ये तब कब आया था, 1998 में एमपी में 5 और राजस्थान में कितने, 5 और दिल्ली में कितने, 5। देखते हैं अब विधानसभा के चुनाव हुए थे 5 जगहों पर, 5 जगहों पे एमपी में, 5 जगहों पे कहाँ पर, राजस्थान में, और 5 जगहों पे दिल्ली में हुए थे। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए कि संपूर्ण चुनाव ईवीएम से करवाने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो पहला राज्य कौन था जो कि पूरे अपने राज्य का जो हुआ था इलेक्शन कौन करवाया था, तो हमारा हो जाएगा गोवा। कब करवाया था, 1999 में कराया था। अब देखते हैं प्यारे मित्रों, जो इससे बनने वाले क्वेश्चन हैं उसका टेस्ट देख लेते हैं, ताकि आपको पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। अगर लर्न हो जाएगा तो ताकि आप कोई भी एग्जाम हो जरा से भी घबराए ना। देखते हैं प्यारे मित्रों, अब ले लेते हैं हमारा, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ही निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, तो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 324 में किया गया है। किस में किया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 324 हो जाएगा। इसी प्रकार अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए भारत में ही निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो किसकी होती है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग का होता है। किसका होता है, निर्वाचन आयोग का होता है। इसी प्रकार अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है, तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है, तो हमारे कौन होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। कौन होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इसी प्रकार लेते हैं अगला, देखते हैं क्वेश्चन। भारत के देखिए क्या है, किस में आया है, देखिए यूपीएससी क्या हो जाएगा, यूपी पीसीएस में आया, 2013 में आया था क्वेश्चन। देखते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारे कौन करते हैं प्यारे मित्रों, तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। तो कौन करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे, यानी कि कब किए गए थे प्रथम आम चुनाव, तो हमारा आम चुनाव कब किए गए थे, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, जैसा कि हम आप सभी को आगे डिटेल में बता चुके हैं, 1951 से 1951 से 1952। लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगर पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने ही 2010 में ही अपनी ही कौन सी जयंती मनाई थी, तो अपनी कौन सी जयंती मनाई थी, तो हमारा कौन सा जयंती हो जाएगा राइट आंसर, तो हो जाएगा कौन सी जयंती मनाई थी, स्वर्ण जयंती मनाई थी। कौन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए अगला क्वेश्चन कि पार्लियामेंट द्वारा ही दिसंबर सन 1989 में निर्मित कानून के अनुसार नागरिक के ही व्यस्त क्या हो जाएगा, पूछ लिया जाएगा अगला क्वेश्चन कि पार्लियामेंट द्वारा ही दिसंबर सन 1989 ईस्वी में निर्मित कानूनों के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी बताई गई है, तो कौन सा संशोधन था, 1988 में कौन सा संशोधन था, 61वां संशोधन के तहत ही इसको लाया गया था कि 21 वर्ष से कम करके कितना कर दिया जाएगा, इसका 18 वर्ष कर दिया जाएगा। तो ये कौन सा कब पारित किया गया, 1989 में। अब देखते हैं प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन, देखते हैं भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन थे। अगर पूछ लिया जाए भारत के
भारत में मतदान की आयु सीमा, भारत में मतदान की आयु सीमा 21 से घटकर 18 किस वर्ष कर दी गई थी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्द फटाफट बताइए कौन सा हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? तो हम आपको अभी बताए हैं, ऊपर जो बताए हैं 1989 में हुआ था। लेते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए भारत में निर्वाचन आयोग का कार्य है, तो इसमें क्या है, क्या क्या कार्य है? तो हमारा क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा देखते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए संसद एवं राज्य के विधानसभा के सभी चुनाव करवाना इन्हीं का काम है, तो सही है। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना, ये भी सही है। कौन कराता है? मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चुनाव आयुक्त तो कराता है। अगर पूछ लिया एक और क्या दिया है, किसी राज्य के चुनाव की क्या हो जाएगा, अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन की क्या करता है, स्तुति करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका काम नहीं है। और निर्वाचन की सुविधा क्या है, जो सुविधाएं होती है उसको तैयार करना भी किसका काम होता है? तो निर्वाचन आयोग का होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए मत देने का अधिकार किस आयु पर ही मिलता है? तो किस आयु पर मिलता है, कितने वर्ष की आयु पर मिलता है? तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? 18 वर्ष पे मिलता है। अगर पूछ लिया जाए अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है इसका? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है या कौन करता है? तो हमारे किसका है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए अगला क्वेश्चन कि निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्य निश्चित कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान। निर्वाचन की सेवा की शर्त तथा किस पे कार्यालय का निश्चित कार्य जो होता है किस पे करता है या किसके माध्यम से करता है? तो संविधान। देखते हैं अब प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में सबसे पहले कब हुआ था? तो ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ईवीएम का सबसे पहले कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कब किया गया था? तो 1996 में किया गया था भारतीय चुनाव में सबसे पहले। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है, कब करता है? उसका कितना उम्र होना चाहिए और कब तक होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? या 6 वर्ष के लिए होगा, या 6 वर्ष के लिए, या 65 वर्ष की आयु के लिए होगा, या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष के लिए होता है। देखते हैं प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ही काम निर्वाचन आयोग नहीं कराता है या निर्वाचन आयोग का काम नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर? इसमें क्या होता है? चिन्हों का निर्धारण करना, ये भी किसका काम होता है? निर्वाचन आयोग का होता है। क्या हो जाएगा? निर्वाचन का तारीख तय करना निर्वाचन आयोग का कार्य हो, और चुनाव का निष्पक्षता बनाए रखना ये किसका काम है? ये भी उसका काम है। परंतु अगर क्या कर दे दिया है, चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन करना, तो इसका काम ये नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन करना इसका काम नहीं है। प्यारे मित्रों मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और क्या कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।